ये देखिए सर। बाहर क्यों बुलाया मुझे? अंदर ही आ जाते। जल्दी में हूँ, बात करनी है तुमसे कुछ। देखो, बात करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा है। तुम फैसला कर लो, वरना मैं ही कर लूंगी। सिविलियन की वजह से पुलिस ऑफिसर की। सर, आपको बताना होगा सर। एक्सक्यूज मी, आप पीछे आइए प्लीज, पीछे आइए। क्राइम सीन कंटामिनेट हो रहा है, सब सवालों के जवाब मिलेंगे, जांच हो रही है, प्लीज आइए पीछे। हाँ, ये मीडिया को संभालना होगा, पूरा बवाल मचा देगी। पुलिस स्टेशन के एरिया में पुलिस सुरक्षित नहीं है तो पूरे शहर में सिटीजन कैसे सुरक्षित रहेंगे? नंबर भेज रहा हूँ, हर चेक पोस्ट पर सर्कुलेट करो। अशोक, एक काम कर, हाईवे से मत ले गाड़ी, वहाँ नाकाबंदी होगी। तू एक काम कर, यहाँ कच्ची सड़क है, वो ले यार, राइट में। बोलो संग्राम। सर ये देखिए, ये जो गाड़ी है इसके नंबर प्लेट पर जानबूझकर गीली मिट्टी लगाई है ताकि नंबर ना ट्रेस हो पाए, और उसके पीछे एक और गाड़ी जा रही है, ये देखिए। अरे गाड़ी गई कहाँ? नो आइडिया सर, लेकिन मैंने ये नंबर सारे चेक पोस्ट पर भेज दिया है। कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ सर। कोई गोली मार के वो भाग गए, लेकिन ऐसा कैसा मर्डर है ये खान? फ्रंट सीट पे बिठाकर मर्डर? अरे गन क्या कर रहे हैं उसके पास? क्योंकि सर ये पुलिस वाला है। क्या? प्रभु टाकरे। ये तो सीरियस मामला है खान। इसके पहले भी एक पुलिस वाले का मर्डर हुआ है क्राइम ब्रांच ऑफिस। पंगा नहीं लेता और ये शूटर ने दो पुलिस वालों को मारा, वो भी दिन दहाड़े। संग्राम, पता करो ये कौन से पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। संग्राम, चेक करो और कुछ मिलता है क्या? सर इंपॉर्टेंट चीज मिली, गाड़ी के कागजात, लेकिन ये गाड़ी प्रभु के नाम पर नहीं है सर, अरुणा के नाम पर है। मतलब पर्सनल मैटर है। पता करो ये प्रभु का और अरुणा का क्या कनेक्शन था। राइट सर। जल्दी। क्राइम ब्रांच ऑफिस के सामने आज दिन दहाड़े 2 अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई। सूत्रों से पता चला है कि इसमें एक लेडीज पुलिस इंस्पेक्टर और एक सिविलियन की हत्या हो गई है। पुलिस हमें हमारे सुरक्षित रहने की गारंटी देती है। प्रभु, पेड़ को मजबूत उसकी जड़ें बनाती है। जिसने हमें जन्म दिया उससे जुड़े रहना चाहिए। जानता हूँ दादा, इस बार जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा तो कभी नहीं जाऊंगा। जब शरीर ही साथ नहीं होगा शायद तब अपनों का साथ मिले। केड़ा जल इसका? हाँ? मारे तेरे दुश्मन। चिराग, आय को बोल प्रभु जा रहा है, चाय रखने को बोल। घर पे दूध खत्म हो गया और वैसे भी आई को इनसे मिलना नहीं है, इनको बोलो यहाँ से जाए। चिराग तो बस देता, कोई बात नहीं, मैं किधर और चाय पी लूंगा। ठीक है, आई को दे देना, 25,000 है। नहीं चाहिए। अरे बेटा, मेरे से नाराज है ना, अपने ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहा है? जीवन में पैसे की जरूरत पड़ता है, रख ले, इसका जरूरत पड़ेगा फिर। चिराग रख ले। चलता हूँ दादा। आज रात यहीं रुक जाते हैं। मन तो मेरा भी था, लेकिन कल वहां पे एक बहुत जरूरी काम करना था। चिराग, अपनी आई का ख्याल रखना। ये तो जा तो है। बाबा, जीने के लिए ना पैसों की नहीं, अपनों की जरूरत होती है। मुझे नहीं चाहिए इस आदमी का पैसा, रखो आप। विक्रम जी,
आपका स्टेटमेंट लिख दिया है, और फिर भी आपको कुछ याद आए तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन है? बहन थी विक्रम की, स्टेटमेंट ले रहा था सर। एनी अपडेट? जी सर। सर अरुणा का फोन अनलॉक हो गया है। अरुणा को गोली लगने से 10 मिनट पहले प्रभु ठाकरे का कॉल आया था। सर ये वही कॉल है जिसके बारे में नमिता ने हमें बताया था। लेकिन सर हमें प्रभु के पास कोई फोन नहीं मिला, ना कि उसके गाड़ी में। हड़बड़ी में गिर गया होगा। नहीं सर, प्रभु के फोन की लास्ट लोकेशन घोड़बंदर के ब्रिज पर है। फोन वही स्विच ऑफ हुआ है सर। ऐसे कैसे हो सकता? उसकी लाश तो हमें घोड़बंदर से 1.5 किलोमीटर मीरा रोड की तरफ मिली। इसका मतलब ये मर्डर करने वाला सिविलियन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है। प्रभु और अरुणा दोनों की सीडीआर निकाले? सर वो जल्द से जल्द भेजने वाले, मैं चेक करके लाती हूँ। सर ये प्रभु ठाकरे मानखुर्द पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था और 1 साल पहले उसकी पूना से यहाँ ट्रांसफर हुई थी। सर नमिता ने हमसे कहा था ये अरुणा का भी 2 महीने पहले पूना से यहाँ ट्रांसफर हुआ था। राइट सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि दोनों एक ही पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे। इसका मतलब इस केस की जड़ें ठाणे नहीं, पूरे से जुड़ी हो सकती है। समझ में नहीं आता, अनपढ़ हो। क्या कहा था मैंने? मेरे ऑर्डर के बगैर किसी को अरेस्ट नहीं करना है। तो फिर एमएलए के भांजे को क्यों अरेस्ट किया, क्यों एफआईआर लिखी? सर उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। उसने सिग्नल तोड़ा था और ट्रैफिक पुलिस पर हाथ भी उठाया था, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर सर, इसलिए एफआईआर तो जरूरी थी। जय सर। सर इसमें अरुणा की गलती नहीं, मैंने बोला था इसे एफआईआर दर्ज करने के लिए। साइड बदलो प्रभु, क्योंकि जब बैंड बजेगी तो हम तीनों की बजेगी, इसकी अकेले की नहीं। मीडिया वाले एमएलए का जीना हराम कर दिया है। अब देखते हैं नेताजी तुम्हें कहां ट्रांसफर करते हैं। सर मैंने कहा ना, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। अगर उस वक्त एमएलए की भांजे की जगह खुद एमएलए भी होता तो भी मैं यही करती। प्रभु बाहर जाओ। जी सर। संग्राम में अरुण और प्रभु इनका बैकग्राउंड चेक करो, पता करो ये सिर्फ कलीग थे या इनमें और कोई कनेक्शन था। सर मधु इस केस में कोलेटरल डैमेज लग रही है। लगना और होना इसमें बहुत फर्क है खान। हो सकता है ये मधु अरुणा को जानती हो और विक्रम प्रभु को जानता हो। दुनिया गोल है, यहाँ हर कहानी में डबल रोल है। गणेश बाबू सर। ये मधु और विक्रम, उनके डिटेल्स निकाल। यस सर। सर एक औरत आई है, वो कह रही है कि वो प्रभु ठाकरे की वाइफ है। सर नुसरत सिद्दीकी। सिद्दीकी? बेटी आप अरुणा को जानती है? हाँ सर, प्रभु और अरुणा पुणे में एक ही पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे। दोनों दोस्त थे। सिर्फ अच्छे दोस्त थे या और? नहीं सर, सिर्फ दोस्त थे। लेकिन अरुणा कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव करने लगी थी। जैसे कि? सर प्रभु को कार लेनी थी पर उनको लोन नहीं मिल पा, अरुणा के नाम पर कार ली थी। हम कार के पेपर्स ट्रांसफर करने ही वाले थे, लेकिन अचानक पता नहीं अरुणा को क्या हुआ, एक दिन घर आकर कार मांगने लगी। सर आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो सही होता है। आप भी बस वही करिए। देखिए मेरा काम है, आप कर दीजिए, वरना मजबूरन मैं कार ले जाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम? अरे मैंने पैसे दिए, मेरी कार है वो, कैसे ले जाओगी तुम? नाम तो मेरे रजिस्टर है ना। देखिए सर, आप मेरा काम कर दीजिए, मैं कार यहीं छोड़ दूंगी, वरना मजबूरन मामला कोर्ट में जाएगा। और अगर बात कोर्ट में गई ना तो कार तो मैं रख ही लूंगी, वहां पे जो होगा वो आपके लिए बहुत गलत होगा। अरुणा ऐसा क्या काम करवाना चाहती थी प्रभु से? सब मैंने प्रभु से बहुत पूछा पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और अरुणा भी कॉल्स करके धमकी देने लगी थी, इसलिए बहुत परेशान थे। कमाल है सर, एक पुलिस वाली अपने सीनियर को धमकी देती है और ये सीनियर ब्लैकमेल भी हो रहा है। इसका मतलब कोई बड़ा काम करवाना चाहती थी वो प्रभु से। फोटो ये देखिए। इसे जानती हो? नहीं सर। कभी आपने मधु या विक्रम का नाम सुना था?
प्रभु के मुंह से? नहीं सर। ठीक है, जा सकती हैं आप। जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा फिर से आपको। खान, सर वो बॉडी कब तक मिलेगी? इनका मेरे अलावा कोई नहीं है। तो प्रभु की फैमिली है ना? हाँ सर, बड़े भाई है, नासिक में रहते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझसे शादी की, मतलब एक मुस्लिम लड़की से शादी की, इसलिए नाराज रहते हैं, घर भी नहीं आते जाते। समझ सकता हूँ। पोस्टमार्टम की प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम लगेगा। प्रोसीजर खत्म होती है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आइए मैम। कमाल है सर, ये अरुणा प्रभु से कौन सा इतना बड़ा काम करवाना चाहती थी? तो ये सीनियर होके भी इतना शांत बैठा, कुछ तो राज है सर। अभी तक अरुणा विक्टिम लग रही थी। नुसरत से बात करने के बाद वो व्हाइट कैरेक्टर का ग्रे कैरेक्टर हो रहा है। चिराग, कहाँ गया था तू? जानते हो कितने फोन किए मैंने तुझे? हमें जाना था। अरे इतने क्यों बेचैन हो रहे हो बाबा? चले जाएंगे कल परसों तक। ये ले आई मटन बना। इतने साल बाद कुछ अच्छा हुआ है, आप लोग पार्टी करने की जगह मुंह सड़ा के बैठे हो। चिराग! बाबा चुप! क्या गलत बोला मैंने? क्या किया था उस आदमी ने तेरे लिए जो इतना प्यार उमड़ रहा है? आई, रोना बंद कर, कोई अपना नहीं मरा है। बुरे दिन बीत गए, अब जो होगा ना अच्छा ही होगा। ये ले मटन बना। सर, जिस तरह कार में आकर शूटर्स ने अरुणा और मधु पर हमला किया था, ठीक उसी तरह 6 महीने पहले घोड़बंदर में एक पॉलिटिशियन पर हमला हुआ था। वो भी ऐसे ही घर से बाहर निकल रहा था और उसका मर्डर किया गया सर। और क्राइम स्पॉट पर सिल्वर कलर की वैन पाई गई थी, सेम। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि ये काम रहमान गैंग का है। रहमान मतलब वो कच्ची गली का लोकल डॉन? इसी केस में जेल में गया था, बहुत शाना का हुआ है। जेल में बैठ के गैंग ऑपरेट करता है। यानी ऐसी बातें सुनने में आई थी। मुझे लगता है शायद इसी ने सुपारी उठाई हो। सर मधु, अरुणा और प्रभु की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, प्रभु ठाकरे का मर्डर नहीं हुआ है, उसने सुसाइड की है। सुसाइड? जी सर। कैसे? सर, अरुणा और मधु को जो गोली लगी है वो 9 mm की है, लेकिन प्रभु को जो बुलेट लगी है वो उसकी अपनी खुद की सर्विस रिवॉल्वर की 0.38 कैलिबर की बुलेट है। उसका वुंड भी डायरेक्ट है सर। और जब गन फायर करके शूट होती है तब हाथ पे गन पाउडर का रेसिड्यू होता है जो प्रभु के हाथ में मिला है। ये अजीब नहीं लग रहा है? हाँ, पहले प्रभु शूटर के पीछे भागता है, बाद में खुद के पिस्टल से सुसाइड कर लेता है। सर, पहले हमारे पास 3 मर्डर थे, लेकिन अभी 2 मर्डर और 1 सुसाइड। तीनों में क्या कनेक्शन है वो पता करना होगा। खाली रहमान को मिलना होगा। साहब, 1 साल से जेल में सड़ रहा हूं मैं, और आप और एक मेरे पे खून का इल्जाम लगा रहे हो। ये रहमान, नाटक मत करा, सब पता है हमें। अरे साहब, आपको कुछ नहीं पता है। मेरे हर एक लड़के लोग अलग अलग गैंग में घुस गए। कौन कहाँ किसके साथ किसके कहने पर कर रहा है ना, तो अपन को कुछ भी नहीं मालूम। तेरा सिल्वर गाड़ी कौन से लड़के के पास है? मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, अल्लाह कसम। लेके जाओ इसको। सलाम साहब। खान ये ऐसा नहीं बोलेगा। इसके सारे लड़कों को उठा तो कॉल डिटेल्स चेक करो। सुपारी दी होगी तो किसी को तो पता होगा। यस सर। हाँ संग्राम, बोलो। ओके सर, ये अरुणा और प्रभु के सीडीआर रिपोर्ट में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये देखिए सर, ये अरुणा ने प्रभु को थ्रेटनिंग के टेक्स्ट किए। तो क्या सोचा है तुमने? तुम कुछ करोगे या मैं कुछ करूं? प्रभु, मुझे कुछ टाइम दो अरुणा। वही तो नहीं मेरे पास। तुम्हें जो करना है जल्दी से जल्दी करना होगा। संग्राम सर, ऐसे कुछ और टेक्स्ट है क्या? हाँ सर, टेक्स्ट तो है, लेकिन ये अरुणा प्रभु से एग्जैक्टली क्या कराना चाहती थी उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है सर। ये मधु और विक्रम की सीडीआर का क्या हुआ? उसमें भी ट्विस्ट है सर। मधु की एक नंबर पर रेगुलरली बात होती है, कभी कभी तो रात को 12 बजे के बाद भी।
और वो नंबर रजिस्टर्ड है किसी कुंदन विश्वकर्मा के नाम पर। एक शादीशुदा औरत रात को 12 बजे के बाद फोन पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है सर, क्योंकि इस कुंदन की हर दोपहर की लोकेशन मधु का घर हुआ करती थी। यानी जिस वक्त ये विक्रम अपने गैराज में रहता था। ये कुंदन को लेके आओ। ओके सर। अरुणा और प्रभु, उनके सर्विस रिकॉर्ड का क्या हुआ? आ गए सर। अच्छी तरह से चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। यस सर। चल सर, अरे चल लेके चल इसको। चल। तुम लोग अंदर क्यों आ गए? निकलो ऐसे। बहुत खुश होगी ना कमीनी, मार दिया उन्हें। सोच क्या लगा रहा है? निकल ऐसे, निकलो। तेरे बाप का घर है जो हमें बाहर जाने के लिए कह रही है। ए बुड्ढे, हाथ नहीं लगाने का। हाथ लगाने की बात करनी है, तेरे हाथ पैर तोड़ दूं, चिराग पकड़ इसे। छोड़, टकली को यार। निकलो। अरे क्या को मारती है? चल बता, मधु के साथ क्या चक्कर था तेरा? सर मैं तो उसकी बेटी को बस ट्यूशन पढ़ाता था। दिन भर बेटी को ट्यूशन पढ़ाता है और रात को 12 बजे के बाद उसके माँ के साथ फोन पे बातें करता है। क्या बातें करता है रे? नहीं सर देखिए, आप लोगों को जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी हुई है आपको। अच्छा, तो फिर हमारी गलतफहमी दूर कर।